हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे डकार आना ये क्यों आती है, इसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं। इसी तरह हम जानेंगे हिचकियों के बारे में कि हिचकियाँ क्यों आती है, इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, क्या कारण होता है, एंड इन दोनों को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जिनका यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दो पॉइंट पे बात करेंगे, जानेंगे डकार के बारे में, हिचकियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या वीडियो आप इन तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन इन दोनों के बारे में आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिल्चिंग के बारे में कि बिल्चिंग मतलब डकार ये क्यों आती है, इसके रीजन क्या होते हैं। तो आइए वन बाय वन समझ लेते हैं। तो बिल्चिंग की बात करें तो एक नेचुरल हमारी बॉडी फंक्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी के द्वारा नेचुरल होने वाली एक प्रोसेस होती है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है, जहाँ पे फूड जाके स्टोर होता है, तो वहां से क्या होती है, कुछ एयर रिलीज होती है। तो उस दौरान डकार आना यह डकार आ जाती है। मतलब क्या होता है कि जब हमारी ये बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक से कुछ एयर जो है वो रिलीज होकर हमारे माउथ के द्वारा इसोफेगस पाइप होते हुए मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होती है, इसको डकार बोल दिया जाता है। ताकि फ्रेंड्स इस चीज के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या, जब हम फूड या भोजन जब ले रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ एयर स्वेल कर ले जाते हैं, तो वही जो एयर है वो बैक करके हमारे इसोफेगस से होते हुए हमारे माउथ के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को डकार बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कारण के कि कौन कौन से रीजन है जिस वजह से ये समस्या आती है या देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, उसका पहला रीजन होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं या खाते समय अगर बात करते हैं तो उस वजह से समस्या देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक यूज कर ली, कोको कोला हो गया, स्प्राइट वगैरह, कुछ ऐसी कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में आती है, अगर आप उनका यूज करते हैं तो उस दौरान ये समस्या देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ स्मोकिंग हो गया, धूम्रपान का यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, तो उस दौरान ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है, आपने जो भोजन हो गया, मतलब खाना हो गया, पानी अगर आप जल्दी जल्दी यूज करने लगते हैं, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो वहां पे ये समस्या आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से समस्या देखने को मिलती है। बट अगर ये बिल्चिंग की जो प्रॉब्लम अगर निरंतर मतलब लगातार आती है तो उसके कुछ अलग रीजन होते हैं। जैसे कि बात करें एंजाइटी मतलब तनाव लेना, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा स्टमक जो है स्वेल रहता है, स्वेलिंग आती है, मतलब फूल जाता है। तो उस दौरान ये आपकी जो बिल्चिंग की प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या है, गैस्ट्राइटिस मतलब कि हमारे पेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान भी फ्रेंड्स ये समस्या देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ एसिड रिफ्लेक्स की समस्या देखने को मिलती है, उस दौरान भी ये समस्या आती है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि हमारे स्टमक में अधिक एसिड बनने लग जाता है, तो उस दौरान फ्रेंड्स क्या है, ये समस्या बिल्चिंग की देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें, फूड टॉलरेंस हो गया, मतलब कि खाना सही से पचता नहीं, आप खाते वो पचता नहीं, तो उस दौरान भी ये डकार आना एक स्वाभाविक रीजन हो जाता है। इसके साथ साथ लास्ट में बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, पाचन संबंधित पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, अपच की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, तो उस दौरान भी ये कंटिन्यू ब्लीचिंग आना एक स्वाभाविक कारण बन जाता है। तो ये तो हो गई बात कारण की किन वजह से बेसिकली डकार है या ब्लीचिंग की जो प्रॉब्लम है आने लग जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं जब हमारी मेडिकल कंडीशन होती है तो उस दौरान भी डकार आना एक स्वाभाविक रीजन बनता है। जैसे बात करें गैस्ट्रो इसोफेगिया रिफ्लक्स डिजीज, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीआरडी बोलते हैं। इस दौरान भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डकार आना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो ये जो ईसोफेगस वाल होती है, ये ईसोफेगस जो पाइप होता है, एसिड वहाँ बढ़ने लगता है, तो उस दौरान खट्टी खट्टी डकारें आना लग जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोपैरासिस हो गया, गैस्ट्राइटिस जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया। पेप्टिक अल्सर की समस्या में भी फ्रेंड्स ये समस्या आपको देखने को मिल जाती है। पेप्टिक अल्सर क्या है ये समझते हैं। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है, यहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो म्यूकस जो लेयर है उसको पार करके या उसको रैप्चर करके स्टमक से बाहर एसिड जाने लगता है। तो उस दौरान भी फ्रेंड्स ये समस्या सामान्य रूप से देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हाई एच पाइलोरी, जैसे एच पाइलोरी के दौरान ये बैक्टीरिया होता है, कुछ इस प्रकार का होता है जो हमारे स्टमक में ग्रो करता है, तो उस दौरान भी बेसिकली क्या है, ये डकार आना एक स्वाभाविक रीजन बन जाता है। तो ये तो बात होगी इसके कारण की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके ट्रीटमेंट की, कौन कौन सी मेडिसिन है जिनका यूज करके हम इस समस्या से बच सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, टेबलेट आती है गेनाटॉन के नाम से, 50 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, बीडी यूज करना होता है, दिन में 2 बार यूज करना होता है। आइए देखते हैं, कुछ इस प्रकार ये टेबलेट देखने को मिल जाती है। आइटोप्राइड इसके अंदर क्या है, ड्रग के रूप में पाया जाता है, गैंगटॉन के नाम से आती है, 50 मिलीग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आइसोप्राइड अबॉर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ये टेबलेट बनाई जाती है। अगर यहाँ इस टेबलेट लेने से ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रही तो क्या है कि आप यहाँ पे पेरीनाम, जैसे ये आप देख सकते हैं,
मेटाक्लोरोप्रोपामाइड इसके अंदर एज ड्रग के रूप में पाई जाती है। टेबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, सिरप के फॉर्म में भी आती है। 10 मिलीग्राम की इसके अंदर बेसिकली क्या है, मेटाक्लोरोप्रोपामाइड हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पेरी नाम के नाम से मार्केट में मिल जाती है। बीडी यूज करना होता है, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम अडल्ट को यूज करना होता है। इसके साथ साथ एक कैप्सूल आता है ओमेस डी के नाम से आता है, ओमेस डी प्लस के नाम से आता है, तो आपको ओमेस डी प्लस लेना है। ओडी दिन में एक बार लेना हो, सुबह खाली पेट बेसिकली इसका यूज करना होता है। एंट्री कोटेड होता है एस्मोप्राजोल, जो कि एक क्या है, इसमें ड्रग पाई जाती है जो कि 40 मिलीग्राम के अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वही जो नेक्स्ट है वो डोमपेरिडोन, जो कि क्या है, सस्टेन रिलीज के इफेक्ट के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 30 मिलीग्राम के अमाउंट में इसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, मतलब कि डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम के अमाउंट में, वहीं एस्मोप्राजोल जो है 40 मिलीग्राम के अमाउंट में, दोनों कॉम्बिनेशन में ओमेस डी प्लस में पाए जाते हैं। डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाई जाती है, जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिनका यूज करके इस डकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो उस अगर पेशेंट को क्या है कि ये जो डकार या बिल्चिंग की जो प्रॉब्लम है, अगर एंजाइटी की वजह से आ रही है, तो एक टेबलेट मार्केट में मिलती है लोराजेपाम। लोराजेपाम के नाम से आती है, 2 मिलीग्राम की होती है। ओडी यूज करना होता है, रात के समय बेसिकली सोने से पहले दिया जाता है, क्योंकि ये सेडेशन कॉज करती है, तो वहां पे क्या नींद आना एक स्वाभाविक रीजन बन जाता है लोराजेपाम लेने के साथ। तो क्या है, ये रात के समय दी जाती है। तो ये तो बात होगी इसके ट्रीटमेंट की। ये मेडिसिन है जिनका यूज करके बेसिकली क्या है, आप इस समस्या से बच सकते हैं। अब दोस्तों बात कर, जैसे आप यहाँ पे लोराजेपाम देख सकते हैं, लोरावेम के नाम से आती है, मार्केट में ब्रांड नेम है, इस नाम से मिल जाती है। लोराजेपाम इसमें एज अ ड्रग के रूप में पाई जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं हिचकप्स के बारे में कि हिचकियाँ क्यों आती हैं, इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है जिनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिचकियों के बारे में। तो हिचकियाँ हमारी बॉडी में होने वाली एक इन्वॉलंटरी प्रोसेस होती है, मतलब अनैच्छिक गतिविधि होती है, जो हमारी इच्छा अनुसार ना होकर खुद से होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा डायाफ्राम पाया जाता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये जब सिकुड़ जाता है, इस वजह से क्या है कि ये हिचकियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हिचकियों की। इसके पीछे के कारण की बात कर लेते हैं या रीजन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, अगर आप स्पाइसी फूड यूज करते हैं, तीखा खाना खाते हैं, तो उस दौरान हिचकियाँ आ जाती हैं। इसके साथ साथ इनडाइजेशन मतलब अपच की जो प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान भी ये समस्या देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेटेड जब ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो वहां पर भी ये समस्या आ जाती है। स्मोकिंग का यूज करते हैं, धूम्रपान के दौरान भी ये समस्या आती है। इसके साथ साथ कफिंग के दौरान भी यह खांसी आने का कारण भी इच का आने का कारण बन जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स बात हुई इसके कारण की। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिनका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्केट में एक टेबलेट आती है, या जो मार्केट में टेबलेट अवेलेबल है, लियोफेन। लियोफेन के नाम से, लियोफेन 10 के नाम से आती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है। ओडी यूज करना होता है, दिन में एक बार बेसिकली इस टेबलेट का यूज करना होता है। वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको बिल्चिंग के बारे में, हिचकप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।